आपके पास कॉमन क्वेश्चन है कि हमें एक्चुअली पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो वहाँ पे करीब करीब 2.5 लीटर से 3.5 लीटर के आसपास पीना ही चाहिए हम लोग। एंड अगर फीमेल की बात करें तो उसमें हमारा 3 लीटर्स तक अगर हम पिए तो अच्छा है। एंड यस, हाइपर हाइड्रेशन होता है क्या सर? जब हम बहुत सारा पानी इंटेंशनली पी लेते हैं, एक तो जब होता है हमारा, दूसरा वर्कआउट के बाद में लोग एनर्जी ड्रिंक पे बहुत फोकस करते हैं। मार्केट में बहुत फैंसी फैंसी आ चुकी है एनर्जी ड्रिंक्स। इस पे कौन सा बेस्ट है, नॉर्मल पानी या एनर्जी ड्रिंक? वाटर बेस्ट है, वाटर पियो। एंड अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि नारियल पानी पी लो। कि डिहाइड्रेशन के कारण क्या है? अगर हमारा वाटर का इंटेक कम हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर डे कितना लीटर पानी पीना जिससे स्किन ग्लो करे? देखो, स्किन ग्लो से ना खाली वाटर से नहीं होगा जी, उसमें आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, स्लीप अच्छी चाहिए। तो खाली पानी पीने से स्किन ग्लो नहीं करेगी। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी हाइड्रेशन पर, यानी पानी पर। जल ही जीवन है, ये आपने तो सुना ही होगा। और बहुत सारे फैक्ट आज हम क्लियर करेंगे, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं मिथ, बैठकर पानी पियो, खड़े होकर पानी पियो, पहले सुबह उठ करके गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो। और यस, ब्यूटी टिप्स भी, यानी कि स्किन ग्लोइंग करती है पानी पीने से या नहीं, ये भी फैक्ट हम कवर करेंगे आज। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आप देख के हैरान मत होना पानी क्यों है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पानी के ऊपर ही है, यानी कि हाइड्रेशन। यस, उसके पहले लेट्स वेलकम माय कोच मिस्टर गौरव। हाय सर, हाउ आर यू? थैंक यू कीर्ति को, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन सर पानी जरूर पीजिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पानी पर ही है। ओके। एंड उसके पहले ये भी बताइए कि आज हमने कितना पानी पिया है? आज मैंने सुबह से अब तक 1-2 लीटर पानी पी लिया होगा। यस। ओके, दैट्स नाइस। एंड आपने कितना पानी पिया? शायद मैंने पिया है, आई थिंक हाफ या 1 लीटर करीबन, मैंने काउंट नहीं किया है। बट ये पीना है पानी, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है और इसी के ऊपर हम सारा जो भी हमारी सीरीज है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एंड थोड़ा सा हमें पानी के ऊपर हाइड्रेशन मतलब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। श्योर। सो लेकिन सर पहले हम जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि हाइड्रेशन को समझते हैं पहले। हाइड्रेशन है क्या, ये बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में? ओके, तो हाइड्रेशन को हम इस तरह से समझते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो वाटर का लेवल है ना, उसको मेंटेन करना है ना, वो कितना होना चाहिए। अगर वो जो अच्छे से हम मेंटेन कर पाते हैं अपनी बॉडी का वाटर लेवल, तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। तो उसी को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, सो जी, सबके पास कॉमन क्वेश्चन है कि हमें एक्चुअली पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। कोई अगर जिम करता हो या नहीं जिम भी नहीं करता हो तो उसे भी कितना पानी पीना चाहिए? अगर देखा जाए एक तरह से तो एक कोई सिंगल नंबर तो इसका होता नहीं है, तो हम एक रेंज पकड़ लेते हैं इसमें। तो जैसे अगर हम मेल की बात करें तो वहाँ पे करीब करीब 2.5 लीटर से 3.5 लीटर के आसपास पीना ही चाहिए, मतलब ये मैंडेटरी है एक तरह से। एंड अगर फीमेल की बात करें तो उसमें हमारा 2 से लेकर 2.83 लीटर्स तक अगर हम पिए तो अच्छा है। आपने कभी बताया कि मेल को ये पीना चाहिए इतना अमाउंट और फीमेल को इतना अमाउंट पीना चाहिए, बट मुझे बताइए कि फीमेल के लिए क्यों है कि वो कम पानी पिए? अगर आप देखो इसमें मेजर जो हमारा डिफरेंस आता है वो आता है मसल्स पे। तो जो फीमेल होती है उनकी जो मसल मास है वो थोड़ा कम होता है फीमेल के पास, एंड फैट ज़्यादा होता है। एंड जो हमारी बॉडी में जो टोटल मसल्स होती हैं वो करीब करीब लगा लो कि 70 to 75% हमारा उसमें वाटर ही होता है एक तरह से। तो और जो फैट होता है वो 10 to 15% वाटर होल्ड करता है। तो जब हमारे मसल्स ही कम है हमारी जो फीमेल की बॉडी में, तो वो इतना जो वाटर लेवल है वो होल्ड नहीं कर पाती। तो उसमें क्या होता है, वो एक बायोलॉजिकल रीज़न है, ऐसा कुछ अलग से नहीं कि मेल फीमेल, एक बायोलॉजिकल है कि मसल मास कम है तो हमारा वाटर लेवल, वाटर की रिक्वायरमेंट भी एक्चुअली कम है। जब होल्ड कम करना है तो वाटर रिक्वायरमेंट भी कम है। ज़्यादा फैट है, फैट ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं करता है। तो सर अगर फीमेल भी जिम करती है, लाइक जैसे मेल फिटनेस पे ध्यान देते हैं आजकल, फीमेल भी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती है, तो उस समय भी फीमेल के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत पड़ेगी, या फिर वो आप उसमें मर्ज हो जाएगा सेम वॉइस में? मतलब एक सिंगल लाइन में रख के नहीं सोचते इसको, थोड़ा सा इस तरह से भी सोचते हैं कि जो मेल होते हैं उनकी जो हाइट वेट का रेशियो भी डिफरेंट होता है, है ना, फीमेल से कई कंपैरिजन में अगर हम बात करें। दूसरा हमारा क्या होता है, अगर जिम कोई कर रहा है, जैसे इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम जा रहे हो कम वाटर की जरूरत है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी कम ही है एक तरह से, है ना। एंड जिम जा रहे हो चाहे मेल है फीमेल है, जो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम ही है ना, कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो 10 to 15 मिनट्स के अराउंड में आप पानी पीते रहो, छोटे छोटे सिप लेते रहो,
थोड़ा जब वर्कआउट के लिए जा रहे हो उससे पहले थोड़ा पानी पी लो, तो वो प्रोसेस सेम है उसमें। एंड जो हम बात करें थोड़ी देर पहले कि मेल और फीमेल के जो वाटर इनटेक की हम बात करें तो उसमें रिक्वायरमेंट ही एक्चुअली डिफरेंट है। जैसे बताया कि मसल मास कम है, फैट ज़्यादा है, तो वहाँ पे रहता ही हो। ओके सर, इसके पहले से हमने बताया कि फीमेल का और मेल का बॉडी टाइप अलग है, तो उसके लिए हम अमाउंट ऑफ वाटर भी डिफरेंट वे में लेते हैं। तो इसके पहले मैं जानना चाहूँगी कि हाइड्रेशन के फ़ायदे क्या हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हाइड्रेशन के? हाँ, तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा हाइड्रेशन मतलब हमें जी जो टोटल वाटर हमारे बॉडी में हमें मेंटेन करना भी क्यों है ना? एक्चुअली तो अगर हम समझे कि तो हमारी टोटल बॉडी का जो वेट है, कहीं ना कहीं अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो 55 से 60% जो हमारा बॉडी वेट है वो वाटर का ही है, ठीक है। एंड अगर हम बच्चे की बात करें तो उसमें हमारा लगा लो करीब करीब 70 to 80% हमारा वाटर वेट होता है ना। तो वाटर का ही काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस दिख जाता है कि कितना हमारा ज़रूरत है हमारे इसमें बॉडी में। दूसरा हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन मोर देन 80% वाटर ही जी है ना। मसल्स है, जैसे कि हमने मेल फीमेल की बात करी थी अभी, उसमें 70 to 75% हमारा वाटर ही है ना। ऐसे हमारा डाइजेशन जो हमारा है वो पूरा का पूरा हमारा वाटर बेस्ड है। हमारे जो सेल्स है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी सारी सेल्स से मिलके बनी होती है, जो सेल्स में भी हमारा एक इंट्रा करके जो हमारा उस पे लेवल पे जो हमारा वाटर हम मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है वो पूरा का पूरा हमारा वाटर बेस्ड होता है। एंड मेजर पार्ट ये है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका भी देखोगे आप, अगर मोर देन 90% वाटर ही है, जो ब्लड आपका है ना, जो ब्लड प्लाज्मा हम जिसको बोलते हैं, वो मोर देन 90% हमारा वाटर ही है। तो अगर आप इस सारा बॉडी का टेम्परेचर, जैसे सर्दी है, गर्मी है, जो भी है हमारा, उसको अगर बॉडी का जो आप टेम्परेचर देखोगे वो वाटर के थ्रू ही मेंटेन होता है। कि ज़्यादा गर्मी लगी तो हमें स्वेटिंग होने लगती है ना। जी बिल्कुल। तो वो सारी की सारी जो हमारे वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। सर हमने कवर कर लिया कि हाइड्रेशन को हमने समझ लिया, हमारे ऑडियंस भी समझ गई। तो हम जानना चाहते हैं कि डिहाइड्रेशन के कारण क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ। तो डिहाइड्रेशन, जस्ट आपने हाइड्रेशन समझ लिया जी, अब वहीं से आप डिहाइड्रेशन देखो कि हमारा जो टोटल जो वाटर का इंटेक है बॉडी में, अब उससे अगर कम हमारा वाटर लेवल है तो हमारा वो डिहाइड्रेशन का ही पार्ट हो जाता है, है ना। तो डिहाइड्रेशन तो वही है। एंड बट इसके अगर आप देखोगे कि इसकी वजह से क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि 80% हमारा जो ब्रेन है हमारा वो एक तरह से वाटर है ना। तो प्लाज्मा मैंने बात कर रहा था कि ब्लड प्लाज्मा हमारा मोर देन 90% हमारा वाटर ही है। अगर हमारा वाटर का इंटेक कम हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा। तो जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो भी बॉडी में हमारा चलता है वो वाटर बेस्ड ही होता है। न्यूट्रिएंट्स इधर से गया उधर से गया तो वो स्लो हो जाएगा। जब थिक हो जाएगा ब्लड तो वो स्लो हो जाएगा। ब्रेन के पास हमारा ब्लड नहीं जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन थिक हो जाएगा। तो हमारा सर दर्द हो रहा है हमारा, है ना, फटीग फील कर रहे हैं हम, ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, हमारा जो पूरा जो एनर्जी कन्वर्जन है वो हमारा स्लो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। एंड इसका कॉम्प्लीमेंट एक हाइपर हाइड्रेशन भी होता है। यस जैसे कि आपने बताया कि हमारे हेडेक्स भी होते हैं, उन सब के कारण भी डिहाइड्रेशन होते हैं, जो कि फैक्ट मुझे पता चला है अभी। एंड यस हाइपर हाइड्रेशन होता है कैसा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये अभी तक वर्ड समझ में नहीं कि हाइपर हाइड्रेशन होता क्या है। देखो इसमें जो हाइपर हाइड्रेशन है वो एक तरह से डिहाइड्रेशन का जस्ट उल्टा लगा लो एक तरह से ना, है ना। तो हाइपर हाइड्रेशन में क्या होता है, बस पहले तो होता क्यों है हाइपर हाइड्रेशन, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि पानी पियो पानी पियो, बट जब पानी ही पीना है तो फिर हाइपर हाइड्रेशन का मतलब क्या है। हाइपर का मतलब है कि जो टोटल जो वाटर का इंटेक है हमारी बॉडी में वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो गया, है ना। और वो ऐसे तो ज़्यादा होगा नहीं कोई कि कहीं बाहर से तो वाटर आना नहीं, आप ही पियोगे पानी उसको। बट हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वाटर की वो कितनी है ना, और कितने से ज़्यादा जाके वो हमारा एक तरह से हाइपर हाइड्रेशन होगा। अब इसको समझते हैं हाइपर हाइड्रेशन होता क्या है। पहले तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम बहुत सारा पानी इंटेंशनली पी लेते हैं, एक तो जब होता है हमारा। दूसरा जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा वो पानी पीते ही रहते हैं, खासकर जो कार्डियोवास्कुलर जो हमारे जो एक्सरसाइज होती है वहाँ पे, तो जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा पानी पी जाते हैं। वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं एक तरह से उसमें कि हमें इतना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, बट वो ऐसा होता नहीं है ना, उसका भी एक अमाउंट होता है। तो अगर हम बात करें तो हाइपर हाइड्रेशन होता है इस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। अब इसमें इशू क्या है, पानी पी ले अच्छी बात है,
बट जब हमारी बॉडी में जो हमारा जो टोटल वाटर इनटेक है अगर हमारा ज़्यादा हो जाएगा देन हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे फ्लश हो जाएंगे। वो ज़्यादा पानी पियोगे तो बाहर भी निकलना है वो पूरा वाटर, है ना, क्योंकि किडनी उसको एक उसका भी एक लिमिट है, किडनी की कैपेसिटी है कितना प्रोसेस करेगी कितना नहीं करेगी। तो जैसे हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, हमारा कई बार वॉमिटिंग भी होती है लोगों को, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। हाइपर हाइड्रेशन में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी से। और जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि हमारे जो मिनरल्स हमारे जो बॉडी में है, जैसे हमारे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर वो हमारे डिस्टर्ब हो इसका मतलब है कि हमारे पूरी ट्रांसपोर्टेशन जो पूरी बॉडी का है, जहाँ पे हमारा एनर्जी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, हमारा जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, सब जो भी चीज़ें हो, ब्लड का हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारे। ओके, आई थिंक मुझे बहुत सारे फैक्ट्स आज पता चले हैं हाइपर हाइड्रेशन के बारे में भी। सो सर, जैसे हाइड्रेशन और फिटनेस का कनेक्शन क्या है, और क्या पानी पीने से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, इसका क्या रिलेशन है? देखो सारे के सारे जो भी आपने क्वेश्चन करे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं कि जब हमने इम्पोर्टेंस की बात करी उसके, जी, है ना, कि जब हमारी ज़्यादातर जो बॉडी वेट है हमारा जब वाटर का ही है, अगर वाटर ही नहीं बचेगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कहीं ना कहीं अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरी बात कि हमारा इसका जो एथलीट है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, आप इसको इस तरह समझो कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें हमारा वाटर स्वेटिंग होती है ना, जी बिल्कुल। तो स्वेटिंग है हमारी, तो वहाँ पे हमारा वाटर जो है हमारा रिप्लीट हो रहा है बॉडी से, उसको हमें मेंटेन करने में आसानी रहती है। जितना वाटर होगा पूरा हमारा जो मेटाबॉलिज्म कह लो, एक तरह से एनर्जी कन्वर्जन कह लो, वो वाटर के थ्रू ही होता है। कि वाटर नहीं होगा तो हमारे सेल्स में जो हमारी एनर्जी होती है, जैसे आप अगर बात करो तो हमारी सेल्स के अंदर भी होती है, सेल्स के बाहर भी हमारी एक तरह से वाटर का एक लेवल मेंटेन होता है। अगर हमारा नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा जो एक तरह से हम इसको कहते हैं कि जो सोडियम का लेवल है, पोटेशियम का लेवल है, वो मेंटेन ही नहीं होगा एक तरह से उसमें, है ना। बिल्कुल। लेकिन सर, जिम के पहले पानी कितना पीना चाहिए? कोई पानी पी लेते हैं तो वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, तो कितना अमाउंट में हमें पानी पीना चाहिए, फिर जिम के बाद हमें पानी पीना चाहिए? देखो इसका ना कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है कि ये ना वेरी करता है कि हमारा किस तरह का वेदर है हमारा, है ना, और किस तरह की कंडीशंस में आप कर रहे हो, किस तरह का वर्कआउट आप करने जा रहे हो। बट अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट करने जा रहे हो तो रिकमेंडेड होता है कि आप 1/2 लीटर के आसपास पानी सिप करके पी लो। एक साथ मत पियो पानी, सिप करके पी लो। और जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो हर 10-15 मिनट में आप, अगर मैं वैसे कंटेनर के हिसाब से बात करूँ तो एक छोटा कप के आसपास हमारा, अदरवाइज सिप करके पी लो तो 100 to 150 ml के आसपास, 200 ml के आसपास 10-15-20 मिनट्स में आप पीते रहो तो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। मतलब आप सिप करके पानी पीते रहो, बट एक साथ गल करके पानी मत पियो, कहने का ये मतलब है? ऐसा नहीं है, मतलब कि सिप करके, वैसे तो रिकमेंडेड होता है सिप करके पीना, बट एक साथ ही पियोगे उसमें ऐसा कोई खास वो नहीं है, ये इशू होगा। किसी को ब्लोटिंग होती है, वो सब चीज़ें होती हैं ना, तो पी सकते हैं वैसे, बट रिकमेंडेड है कि सिप करके आराम से पानी पियो। राइट। तो वाटर का भी अपना डाइजेशन होता है। राइट। तो जो लोग वर्कआउट करते हुए बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो बचें और सिप करके पानी पिए, जो आपके बॉडी को और आपके वर्कआउट को हेल्प करेगा कि हाइपर हाइड्रेशन ना हो जाए। यस बिल्कुल, पानी पीते रहें। सो सर, जब वर्कआउट पे बात ही कर रहे हैं तो वर्कआउट के बाद डिहाइड्रेशन बहुत लोगों को होता है, उसके बचने का बेस्ट टिप क्या है? सेम जो हमने भी बात करी कि जो ड्यूरिंग वर्कआउट हम 10 to 15-20 मिनट्स में करीब 100 to 200 ml पानी पीते रहेंगे तो हमारा, देखो डिहाइड्रेशन तो होगा, है ना। ये मत सोचो कि वर्कआउट कर रहे हो, स्वेटिंग हो रही है तो हम उसको मेंटेन कर लेंगे। इतनी जल्दी जो वाटर का फ्लो बॉडी में जो होगा वो इतनी जल्दी से मेंटेन नहीं होता, वाटर का जो लेवल होता है, वो टाइम लगता है ना, क्योंकि वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है हमारा, तो वहाँ से फिर हमारा पूरी तरह से फंक्शन करता है। वो हम करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो ये समझ के चलो कि डिहाइड्रेशन तो होगा, बट उसको किस तरह से मिनिमाइज करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। एंड किस तरह से जब हम वर्कआउट करने के बाद भी हमारा किस तरह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट करने हैं एंड हम किस तरह से रिकवरी करेंगे, उस पर भी हमारा हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ओके, तो सर मेरा दूसरा सवाल है, लाइक वर्कआउट के बाद में लोग एनर्जी ड्रिंक पे बहुत फोकस करते हैं, मार्केट में बहुत फैंसी आ चुकी है एनर्जी ड्रिंक्स। सो इसमें कौन सा बेस्ट है, नॉर्मल पानी या एनर्जी ड्रिंक? तो देखो वाटर हमारा हमेशा जो है बेस्ट रहेगा, एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे वाटर से कंप्लीट हो जाते हैं। बट आजकल बहुत सारी मार्केटिंग चल रही है, हमारे एनर्जी ड्रिंक के अराउंड चल रही है काफ़ी सारी चीज़ें,
है ना, कि हमारा ये इसमें ये मिनरल्स होते हैं, ये हमारे विटामिन्स होते हैं और ये हमारा BCAA होता है, वो सारी चीज़ें हमारी काफ़ी सारी एनर्जी ड्रिंक के अराउंड चल रही है। बट वाटर बेस्ट है, वाटर पियो। एंड अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि नारियल पानी पी लो, वो ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर हाँ, उसमें एक चीज़ आती है कि जब हम हाई परफॉर्मेंस, हम एथलीट हैं कि हमें जो परफॉर्मेंस बहुत रिक्वायरमेंट है एंड उसमें कुछ सर्टेन लेवल पे हमें सोडियम या अदर मिनरल्स जो चाहिए होते हैं हमें, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए एथलीट्स को रिकमेंडेड होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर। बट आप अगर 1 आवर है ना, हाफ एन आवर की अगर आपकी ड्यूरेशन है वर्कआउट की, तो मुझे नहीं लगता उसमें 2 आवर्स तक भी उसमें ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी ड्रिंक्स की। उसमें वाटर इज द बेस्ट सोर्स फॉर योर सारे मिनरल्स होते हैं वाटर में हमारे, है ना। राइट, सो नींबू पानी भी है एक तरह से उसमें, हाँ, नींबू पानी, नमक चीनी का पानी भी कैन ऑल्सो, हाँ, वो सारी चीज़ें एक्चुअली वो भी एनर्जी ड्रिंक वही सब चीज़ें कर रही हैं, है ना। और कार्बोनेटेड सोडा वगैरह वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो सर, हाइड्रेशन का इफेक्ट स्किन और मेटाबॉलिज्म पे कैसा पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये वाला इसमें। और इसमें वाटर का काफ़ी हद तक इसमें इम्पोर्टेंस है हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंट्रा सेलुलर होता है हमारा इंटरसेलुलर होता है, हमारा 2 लेवल पे हमारा वाटर मेंटेन होता है। एंड हमारा मेटाबॉलिज्म भी जो होता है वो हमारा पूरी तरह, मतलब काफ़ी हद तक हमारा वाटर पे डिपेंड करता है। तो ये जो वाटर होता है हमारा नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है एक तरह से, हम अगर बात करें तो। अगर आपका वाटर का लेवल अच्छा है तो आपकी जो टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के एंड जो आपके स्किन पे जो टॉक्सिन्स है वो आपके स्वेटिंग के थ्रू, है ना, यूरिन के थ्रू हमारे वो बाहर निकल जाते हैं हमारा ना, जिसको हम डिटॉक्स करना बोलते हैं एक तरह से। वो हमारा वाटर ही कर लेता है एक्चुअली देखा जाए तो। जो हमारा जो दूसरा जो मैंने बात की नेचुरल जो मॉइस्चराइजर है वो तो हमारा काम करता ही है, हमारी स्किन ग्लो करेगी अगर हम वाटर इनटेक हमारा अच्छा रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि हमने आज पानी पिया सोचे कि आज हमारी स्किन ग्लो करने लगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म में उसको वाटर का लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो सर, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया मेरे पास अभी, क्योंकि आपने स्किन के बारे में बात की, तो ऑल फीमेल वांट्स अ ग्लोइंग स्किन। तो पर डे कितना लीटर पानी पीना जिससे स्किन ग्लो करे? देखो, स्किन ग्लो से ना खाली वाटर से नहीं होगा जी, उसमें आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, स्लीप अच्छी चाहिए, है ना। और फिर हाइड्रेशन हमारा कहीं ना कहीं इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। तो खाली पानी पीने से स्किन ग्लो नहीं करेगी। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद जगी थी कि पानी पीने के बाद पानी का बहुत बड़ा, पानी का मेजर रोल है इसमें जी, स्किन से रिलेटेड है। बट खाली पानी से नहीं होगा, है ना, जितना हाँ समथिंग एल्स नहीं, 4 चीजें पे वर्क कर लो खाली, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, स्लीप एंड हाइड्रेशन। ये 4 चीजों वर्क कर लो, सारी चीजें अच्छी चलेगी, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये लाइफ अच्छी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओके, लेकिन इससे और एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे फिर से याद आया, आपसे मुझे पूछना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्या हाइड्रेशन में काम करते हैं हमें मेंटेन करने में? देखो, इसमें क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, तो जो बोला जाता है उसको स्पेसिफिक नंबर उसका भी नहीं है, बट बोलते हैं कि 10 to 20% जो वाटर का हमारा जो बॉडी में जो लेवल मेंटेन होता है, जो इनटेक है एक तरह से, वो हमारा खाने के थ्रू हो जाता है। क्योंकि कुछ भी हम खाते हैं उसमें वाटर तो होता ही है। जैसे आप देखो वेजिटेबल्स में मोर देन 90% उसमें वाटर ही होता है। फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, वो सब वाटर ही है एक तरह से देखा जाए। उसमें काफ़ी हद तक वाटर का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है जी। तो 10 to 20% हमारे वाटर का लेवल वहाँ से भी मेंटेन होता है, खाने से भी होता है। ओके, हम हाइड्रेशन, बट ऐसा नहीं है कि इसमें हम खाली वेजिटेबल्स खाते पानी ना पिए तो उससे ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कर ही नहीं सकते क्योंकि कितने ही खाओगे यार, सही बात है। लेकिन मिथ, लेकिन इसी पे मुझे याद है मिथ से कि हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं कि खड़े होकर पानी मत पियो, बैठ कर पानी पियो, राइट। तो इस पे आपका क्या इंटेक है? देखो, इसमें ना ये मतलब ये काफ़ी लोग पूछते हैं, मेरे से भी पूछते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी पीना चाहिए, ये सब। तो इसमें क्या हो रहा था कि देखो जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो ऐसे ही नहीं था कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो उसका भी एक रीज़न था कि जो हमारे घर के बड़े थे वो चाहते थे कि आप रिलैक्स हो जाओ, है ना। जो हम आजकल जो सारे काम चलते फिरते करते हैं वैसे उस तरह से चीज़ें ना चलें, आप रिलैक्स हो जाओ एंड आप बैठ के आराम से पानी पियो, है ना। तो खैर उनको भी उन्होंने वैसे सोच के बोला नहीं बोला, बट माना जाता है कि यही एक रीज़न होगा। क्योंकि देखो किडनी का जो फंक्शन होता है वो उसको नहीं फर्क पड़ता आपने बैठ के पिया या अपने खड़े होकर पानी पिया, है ना। किडनी तो अपनी तरह से वर्क करेगी, है ना। और जो वाटर की जो प्रोसेसिंग है वो किडनी के लेवल पे ही होती है, जो हम सारी चीज़ें करते हैं ना। तो
उसमें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कैसे पी रहे हो, बट मैं भी रिकमेंड ये करूँगा कि आप कहीं पे बैठो या खड़े हो जाओ, जैसे भी है रिलैक्स हो जाओ एक्चुअली एक बार, और उसको कुछ भी चीज़ खा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ पी रहे हो आप, ठीक है, चाहे वाटर है, खाना है, उसको फील करो एक बार इसको, है ना। जितना आप उसको फील करोगे उतना ही अच्छा उसको रिजल्ट्स भी आएंगे, है ना। जो कहते हैं ना माइंड और बॉडी कनेक्शन जो होता है, ऐसे न्यूट्रिशन के लिए भी सेम ही होता है और वर्कआउट के लिए भी सेम होता है कि जब अगर हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं उसमें हम किसी मसल्स को टारगेट करें तो उसको हम फील करें, है ना, तो ब्लड का फ्लो हमारा अच्छा होता है उसमें। तो ये मिथ नहीं है, अपने बड़े बुजुर्ग की बात सुनो। इसी से मुझे और एक मिथ याद आया कि लोग कहते हैं ना कि ये मम्मा भी कहती कि ग्लास से पानी पियो, बॉटल से पानी मत पियो, क्योंकि वो हजम नहीं होता, डाइजेशन के लिए थोड़ा बेटर नहीं है। तो इस पे आपका क्या इंटेक है? देखो वही सब चीज़ है कि अगर वाटर से बोतल से अगर पानी पीते हो तो आप ऐसे या तो ऊपर से पियोगे या फिर मुंह लगा के पियोगे, इस तरह से तो जल्दी जल्दी में ही पियोगे, है ना, क्योंकि वाटर को भी आपको होल्ड करना है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप गिलास से पानी पी रहे हो, आप सिप सिप करके पियोगे आराम से, है ना, और एक जगह बैठ के या खड़े होकर जैसे ही पियोगे, तो मेन वही फंडा है कि हमें रिलैक्स होकर पीना है। कुछ भी चीज़ खानी है पीनी है वो हमें रिलैक्स रहना है उस चीज़ के लिए। सर आपने एक फीमेल एक्ट्रेस है जो बहुत फेमस है, पानी के चर्चे में ही वो थी, तो पानी वो चबा के पी रही थी, राइट? तो इसमें आपका क्या इंटेक है? व्हाट इज द फैक्ट फॉर चूइंग योर वाटर? देखो चुइंग कुछ नहीं होता है इसमें, जब आप पानी पीते हो सलाइवा तो मिक्स होकर जाता ही है उसमें, राइट, है ना। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म, जो आपका फूड का जो भी आपका ब्रेक डाउन है या फिर वाटर का जो भी है, वो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। कुछ भी हम खाएंगे, कुछ भी हम पियेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे चबा के पीना, मुझे लगता है ये सब ज़्यादा मार्केटिंग स्टंट ज़्यादा है इसमें, और इसका रिलेशन कुछ नहीं है कि ये किडनी को फर्क नहीं पड़ता आपने चबा के पिया पानी या फिर आपने ये भी एक मिथ है कि चबा के खाने, हाँ, मतलब मार्केटिंग एक तरह से आप स्टंट कह सकते हो इसको। ओके, एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे, दैट डज योर बॉडी आस्क फॉर वाटर और एक्यूरेटली, और या थर्स्ट सिर्फ सिंगल ऑडी हमें मिलती है? देखो जब आपकी बॉडी बोलते हैं कि डिहाइड्रेट हो चुकी होती है ऑलरेडी, एक्चुअली जब जैसे मुझे भी प्यास लग रही है ना, तो जैसे मैं पानी पीऊँगा तो उससे पहले मतलब मेरी जो बॉडी है वो 15-20% डिहाइड्रेट हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब आपको प्यास लगे अब जब भी पानी पीना है आपको, है ना। आप ये समझ के चलो कि आपको पानी एक रेगुलर इंटरवल में पीते रहना है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो इस रूटीन को फॉलो करते हैं, उन्होंने वॉच में अपने लगाया हुआ है कि हर 2 आवर्स में 1.5 आवर्स में मतलब जो भी है उनको पानी पीते रहना है। तो रेगुलर इंटरवल पानी पीते रहो, वेट मत करो कि हमें कब प्यास लगेगी, है ना, उससे पहले आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप थोड़ा सा बॉडी स्लो डाउन हो ही जाती है उसमें जो हम डिहाइड्रेट होते हैं। आई थिंक बहुत सारे फैक्ट्स मुझे आज पता चला है, आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी पता चला है। तो सर इस जैसे आपने बताया कि हमारी बॉडी को पानी पीते रहना चाहिए, बट एक बहुत हमारे ट्रेंड में भी और हम सब फॉलो भी करते हैं कि सुबह उठते ही हम पानी पीते हैं, और कोई लुकवार्म वाटर पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, या फिर वो नॉर्मल वाटर पीते हैं। तो इसमें क्या फैक्ट है हमारी बॉडी के लिए, क्या फायदेमंद देता है ये? देखो काफ़ी लोग ना उसको मतलब रिलेट करते हैं, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, है ना, वो सारी चीज़ों से। हम डिटॉक्स पे हम पहले बात कर चुके हैं, तो मैं उस पर फिर से उस पॉइंट को मैं टच नहीं कर रहा। बट सुबह उठ के पानी पीने के क्या फ़ायदा है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ पे। जैसे कि गुनगुना पानी आप पी रहे हो कि बॉडी टेम्परेचर जो भी है उसके एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है हमें उस पर पानी पीना चाहिए बेसिकली हमारा, क्योंकि रूम टेम्परेचर मतलब हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर लगभग वही होता है ना। तो हम रूम टेम्परेचर पे ही जो भी हमारा वाटर है उसको पी लें। उसके फ़ायदे क्या होते हैं, जब आप सोकर उठते हो उससे पहले आप 7-8 आवर्स आपकी ना बॉडी बिना पानी पिए मतलब डिहाइड्रेटेड है ऑलरेडी, है ना, उसने पानी नहीं पिया। तो आपकी जो ब्रेन है, जो किडनी है, जिसमें हमने जब इंपॉर्टेंस में बात करी, तो वहाँ पे भी तो वाटर लेवल कम हुआ होगा ना, बिकॉज बॉडी तो जब आप सो रहे हो जब भी उसका अपना काम कर रही है, वो 24/7 हमारा काम करती है बॉडी हमारा। वो रुक गई तो समझ लो हम भी रुक गए। तो इस तरह समझ के चलो कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है, उस टाइम पे हमारे ब्रेन में ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा नहीं है है ना, हमारे सेल्स के पास हमारा एनर्जी कन्वर्जन के लिए प्रॉपर वाटर लेवल नहीं है। तो अगर हम सुबह उठकर पानी पीते हो तो सारी चीज़ें हमारी एक्टिव होती हैं, है ना। वहाँ पे एक वाटर का लेवल हम मेंटेन करते हैं सुबह उठते ही। अपनी बॉडी का जो वाटर लेवल है हम उसको हाइड्रेट करते हैं बॉडी को, एंड वहाँ पे हम वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। तो वही उसका सिग्निफिकेंस है। बाकी हमारे के डिटॉक्स हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने जैकेट वैकेट पहन लिया है, सर्द का मौसम आ चुका है ऑब्वियसली,
तो बहुत लोग ठंड में पानी पीना कम कर देते हैं और समर्स में वो ज़्यादा पानी पीते हैं। तो एक्चुअली कितना पानी पीना चाहिए विंटर्स में भी? तो ये विंटर्स का समर्स का कुछ ज़्यादा खास फर्क है नहीं, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो एक तरह से फंक्शन करती है वो तो सेम ही रहता है। है ना, एक तरह से इसमें लोग हमारी स्वेटिंग कम हो रही है हमारी विंटर्स में, बट अगर हम बात करें कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो सेल्स में एनर्जी कन्वर्जन है, वो सारा का सारा लगभग सेम ही चल रहा है ना। ब्रेन भी फंक्शन कर रहा है, सारी चीज़ें फंक्शन कर रही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको फील ना हो कि हमारा जो हमने बात की थी इंट्रा एंड इंटर जो सेलुलर वाला हमने बात की थी कि उसमें कुछ परसेंटेज का लगा लो कि जो हमारा जो आउटर जो हमारा है उसमें 2 to 5% का हमारा थोड़ा डिफरेंस आता है, बट मेजर डिफरेंस नहीं है। तो जितना रिकमेंडेड है वाटर का हमारा इनटेक, उतना ही हम लेके चलें, उसको ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें कि हमारे विंटर से। वैसे यूजुअली होता क्या कि हम कम पानी पीते हैं एक्चुअली, है ना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए। आई थिंक मुझे बहुत सारे फैक्ट्स आज पता चले हैं एंड आई थैंक यू सो मच गौरव सर। लेकिन आप लोग पानी पीते रहिए एज गाइडेड बाय गौरव सर, कि हम चाहे समर हो या विंटर हो, पानी हमें उतनी इंटेक करनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी लेती है, मांगती है, राइट। आई थिंक आज के लिए बहुत क्लियर मैंने कॉन्सेप्ट मेरे पास आए हैं और बहुत क्लियर हुआ, आपने मुझे करवाया कुछ कॉन्सेप्ट से। आई थिंक हमारी ऑडियंस भी बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको फिर से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इसके जाने के पहले सर हमारा रैपिड फायर तो अभी रुका हुआ है, तो चलो रैपिड फायर करते हैं। उसके पहले मेरे को जाने नहीं दूंगी, तो लेट्स गो एंड टू द रैपिड फायर। छना, वेलकम टू रैपिड फायर। सो सर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फैट लॉस के लिए कोल्ड वाटर या वार्म वाटर, साइंस किसको सपोर्ट करती है? मतलब कोई भी पानी पियोगे रूम टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर होता है उसको पियो, मतलब इसमें कोल्ड और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मील के बीच पानी पीना चाहिए या नहीं? नहीं। ओके, कोकोनट वाटर या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, रियल हाइड्रेशन किंग कौन? वाटर ऑलवेज। ओके, हाइड्रेटिंग फूड्स से ग्लोइंग स्किन करती है या एक्चुअल में होती है, फिर मार्केटिंग स्टंट है ये? देखो, ग्लो स्किन जो हमारा खाली इससे वेजिटेबल से नहीं होगा। मैंने बताया था कि इसमें वर्कआउट, न्यूट्रिशन, अच्छी स्लीप, हाइड्रेशन, सारी चीज़ों को हमें अच्छा करना पड़ेगा जब जाकर हमारी स्किन ग्लो कर पाएगी। ओके, मॉर्निंग वार्म वाटर रूटीन या नॉर्मल वाटर? नॉर्मल वाटर भी चलेगा, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है। मतलब जो भी आप काफ़ी, जैसे सबका अलग अलग प्रैक्टिसेज होती हैं, उस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। ओके, वर्कआउट से पहले कोल्ड वाटर या फिर नॉर्मल वाटर? वर्कआउट नॉर्मल वाटर आप लो, रूम टेम्परेचर वाटर सबसे बेस्ट होता है बॉडी के लिए। ओके, वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट ड्रिंक या नॉर्मल वाटर? नॉर्मल वाटर। ओके, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए हाइड्रेशन गेम चेंजर है या ओवररेटेड है? नहीं, गेम चेंजर है। मतलब किसी भी स्किन इशू के लिए, कोई भी स्किन इशू है आपका, उसके लिए हमारा गेम चेंजर बोल दो उसको, या फिर एक तरह से कहते हैं मेजर फैक्टर है। ओके, होल डे स्मॉल सिप्स वर्सेस एक साथ चग? सिप करना है। ओके, आई थिंक मैंने अपने सारे सवाल कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड ऑलवेज गाइडिंग अस विद द फैक्ट्स। सो यस, हम दोबारा आएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेंडिंग है जो कि है स्लीप। Thank you so much sir coming here and always you guide with us and yes थैंक यू कीर्ति एंड काफ़ी एंजॉय किया लगता है जी। मुझे लगा कि काफ़ी सारे गैप्स थे, हमने वो फिल किए आज। यस बिल्कुल, और हमने वाटर इनटेक हमें बढ़ाना है क्योंकि वाटर इनटेक काफ़ी कम चल रहा है एंड उस पर वर्क करना है। ये बाबा मेरे पे ही क्यों आ जाता है? ओके, सो वेलकम बैक विद दिस ओन एपिसोड फॉर स्लीप। सो यस, बाय बाय एंड टेक केयर।